हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 के लिए है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ 6 जिसका नाम है पार नजर की। पार नजर के पाठ पढ़ने से पहले हम उसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिएगा कठिन शब्दार्थ। नजर बचाकर, काम को ऐसे करना कि दूसरों को पता न चले। नजर बचाकर मतलब काम को ऐसे करना कि दूसरों को पता न चले। जैसे कि आपने नादान दोस्त में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जो वो बच्चे थे वो चिड़िया के लिए अपनी माँ से नजर बचाकर क्या क्या ला रहे थे। कभी दाना ला रहे थे, कभी कपड़ा ला रहे थे, कभी पानी ला रहे थे। तो वो कैसे काम कर रहे थे? नजर बचाकर काम कर रहे थे। ठीक है, आगे देखना। नजर दौड़ाना यानी देखना। मौका हाथ से फिसलना, अवसर में मिल पाना। खैरियत, कुशलता। लाजमी, लाजमी मतलब अनिवार्य। उष्णता, गर्मी। अक्षम, असमर्थ। मनसा, इच्छा। अड़िग, एक जगह पर डटे रहना। ठीक है। सौरमंडल, सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह। अवलोकन करना, देखना। प्रबंध समिति, प्रबंध करने वाली सभा। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। वक्तव्य, भाषण। बरबस, अचानक। यांत्रिक हाथ, यंत्रों की सहायता से कार्य करने वाला हाथ। ठीक है। उत्सुक, तत्पर। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा जो अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे पढ़ते हैं आज हम हमारा पाठ। इसमें है पार नजर के। पार नजर के क्या है? एक कहानी। एक हमारी हिंदी साहित्य की विधा कौन सी है? इसमें ये कहानी विधा है। इसकी विधा क्या है? कहानी। यह गद्य, एक गद्य में लिखा गया है, गद्य है ये। इसको देखिएगा। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं हम। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। बड़ा मजा आने वाला है यह पाठ पढ़ के। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगने वाली है। इसमें छोटू होता है। छोटू के जो पापा होते हैं वो मंगल ग्रह पर काम करते हैं। तो छोटू को भी उत्सुकता होती है कि वो वहां पर जाए, जैसे कि उनके पापा वहां काम करने के लिए जाते हैं। उसको भी लगता है कि मैं भी वहां पे पापा के साथ जाऊंगा या पापा पर, परंतु पापा क्या करते हैं? उसको लेके नहीं जाते, उसको मना कर देते हैं, क्योंकि वहां पर दूसरे बच्चे को या इंसान को जाना मना होता है। सिर्फ वहां पर वही जाते हैं जो काम करते हैं। तो इस इन सब के बारे में ही यह कहानी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार देखिएगा इस कहानी को, बड़ा आनंद आने वाला है आपको यह कहानी पढ़कर। ध्यान से पढ़िएगा। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। ठीक है, जहां से छोटू के पापा काम के लिए जाते थे। वो कैसा रास्ता था? वो सुरंगनुमा एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। जो आम आदमी है उसको वहां पर जाने की मनाही थी, मतलब वो जा नहीं सकता। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। एक दिन क्या किया उसने? अपने पापा का सिक्योरिटी पास छुपा लिया और जा पहुंचा सुरंग में। और कहाँ चला गया वो? सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। तो फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? ये शब्द किसने कहे? छोटू की माँ ने कहे। छोटू की माँ बोली कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उस तरफ मत जाया करो। फिर वो बोलता है कि पापा भी तो जाते हैं उस तरफ रोज रोज। पापा का काम पर जाना होता है। उसकी माँ कहती है कि पापा तो काम पर जाते हैं, पापा का काम है ये है, पर तुम क्यों जाते हो वहां पर? रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। रोजाना क्या हुआ करता था? यही बातचीत माँ बेटे में हुआ करती थी। किसके बीच? छोटू की माँ और छोटू के बीच में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था। उस तरफ क्या था? एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। और क्या करते थे छोटू के पापा? ऐसे इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। इस रास्ते से जाने की मनाही किसको थी? आम आदमी को। चंद चुनिंदा लोग ही, चंद चुनिंदा मतलब कुछ लोग ही, मतलब जिनको चुना गया है, जिनको इस काम के लिए चुना गया है, सिर्फ वही लोग वहां पर जा सकते थे। चंद, चंद मतलब बहुत कम, मतलब कुछ ही। ठीक है। चुनिंदा मतलब जो चुने गए हैं।
लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। और छोटू के पापा इन्हीं चुने हुए लोगों में से एक थे जो सुरंग में से निकलकर काम पर जाया करते थे। आज छुट्टी थी। आज क्या था? आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे। नजर बचाकर छोटू चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। हथिया लिया मतलब अपने हाथ में ले लिया उसको, मतलब वहां से पापा के जहाँ पे वो रखा हुआ था वहां से ले लिया और पापा को पता भी नहीं चला। और चल दिया सुरंग की तरफ। और कहाँ चल दिया वो? सुरंग की तरफ। ठीक है, क्यों चल दिया? क्योंकि छोटू के मन में जिज्ञासा थी। जो बच्चे होते हैं उनके मन में उनके में मन पर जिज्ञासाओं के पंख लगे हुए होते हैं, मतलब वो हर चीज जानना चाहते हैं। बच्चे ऐसे ही होते हैं और छोटू भी ऐसा ही था। वो जानना चाहता था कि पापा वहां पर जो सुरंग में से निकल कर जाते हैं वो मतलब वहां पे क्या करते हैं, वो ये सब जानना चाहता था। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी की ही जमीन के नीचे बसी थी। जहां पर छोटू रहता था वह जो उनकी कॉलोनी थी वो कहाँ बसी थी? जमीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। अंदर दिए जल रहे थे। उस सुरंगनुमा रास्ते में अंदर क्या जल रहे थे? दिए जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। मतलब प्रवेश करने से पहले हमें उनको क्या करना पड़ता था? एक बंद दरवाजा था, उसका सामना उनको करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। क्या बना हुआ था? एक खांचा बना हुआ था। मतलब जैसे एटीएम मशीन में एटीएम डालते हैं वो क्या होता है? एक खांचा। खांचा मतलब जो कार्ड डालने वाला एक छोटा सा रास्ता। ठीक है। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। जैसे ही छोटू ने अपने पापा का कार्ड उसमें डाला, सिक्योरिटी कार्ड उसमें डाला, तो क्या हुआ? तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। छोटू अंदर चला गया सुरंग के। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास पास आ पहुंचा। जो अंदर वाला खांचा था उसमें सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया छोटू ने। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मतलब उसे क्या लगा कि उसको जमीन के ऊपर का सफर जो है वो करके आने का उसको मौका मिल गया, उसको अवसर मिल गया। ठीक है। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया, मतलब मौका हाथ से निकल गया। कैसे निकल गया ये देखिएगा। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। जो अंदर जो सुरंग में जो कैमरे लगाए हुए थे, जो निरीक्षक मतलब जो निरीक्षण करते हैं, जो निगरानी करते हैं, उन यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। ठीक है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। मतलब उसको संदेह की स्थिति लगने लगी। किसको? निरीक्षक यंत्र को। ठीक है। कैसे? इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? मतलब वो जो निगरानी रखने वाला जो यंत्र था उसको लगा कि इतनी छोटे कद वाला व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरा जो निगरानी रखने वाला यंत्र है ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। और तुरंत क्या किया गया? खतरे की सूचना दे दी गई। पहले जो निगरानी यंत्र था उसने क्या किया? उसने मतलब संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न कर दी। ठीक है, कि इतने छोटे से कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे जो निगरानी यंत्र है उसने क्या किया? उसने छोटू की तस्वीर खींच ली और किसी नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई, मतलब इसकी जांच पड़ताल की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़ चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस
अब छोटू की खैरियत नहीं थी, अब छोटू की खैरियत नहीं थी, मतलब अब छोटू पर डांट पड़ने वाली थी, उस मतलब उस पर गुस्सा, उसकी माँ गुस्सा करने वाली थी। छोटू के पापा ने न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, मतलब अगर छोटू के पापा नहीं होते तो उसकी माँ उसको मतलब डांटती, मारती मारती जो भी है वो करती। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था, मतलब अच्छा, मतलब सही जवाब था उसका भी। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ, मतलब एक खास किस्म का स्पेस सूट है, मैं वो पहनकर वहां पर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, मतलब उसको क्या मिलता है, इस स्पेस सूट से ऑक्सीजन मिलता है छोटू के पापा को, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर बाहर क्या बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, और वो जो स्पेस सूट है वो क्या करता है, वो ठंड से भी बचाता है। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है, मतलब खास किस्म के जूते होते हैं और उसी की वजह से मैं जमीन पर चल पाता हूँ। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है कि इस प्रकार से जमीन के ऊपर चलना फिरना है, ठीक है। छोटू रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, मतलब एक समय था, मतलब कभी हमारे पूर्वज रहे होंगे जमीन के ऊपर, वो कहानी बता रहे हैं उनके पापा, जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह की यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर कहाँ रहा करते थे, मतलब बिना किसी मतलब खास तरह की पोशाक के, बिना किसी यंत्र की सहायता से क्या करते थे, वो जमीन के ऊपर ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। क्या होने लगा? धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, मतलब बदलाव आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, और बहुत सारे जीव भी धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। और जो ये परिवर्तन हो रहा था, ये बदलाव जो हो रहा था, इसका मूल कारण क्या था? सूरज में हुआ परिवर्तन, इसका क्या था? मूल कारण था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, उष्णता मतलब गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम, मतलब असमर्थ साबित हुई, मतलब वो उनका सामना, उस इतनी गर्मी का सामना वो नहीं कर पाई, उस परिवर्तन का सामना वो नहीं कर पाई। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, ठीक है। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया, और हमने अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर क्या किया, हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता मतलब सावधानी बरतनी पड़ती है। जो हमारे यहाँ पर यंत्र लगे हुए हैं वो अच्छे से काम करते रहे, सुचारू रूप से काम करते रहे, इसके लिए हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, सावधानी से काम करना पड़ता है, ठीक है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, और ये जो यंत्र है उनका ध्यान कौन रखता है? उनके पापा बता रहे हैं कि हम जैसे ही कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। आगे देखिएगा, बड़ा हो जाऊंगा,
तो मैं भी यही काम करूंगा। अब छोटू बोल रहा है अपने पापा से कि मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा, मनसा मतलब अपनी इच्छा जाहिर की। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके पापा बोले कि बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, माँ ने आकर ऐसा ही कहा। माँ ने कहा छोटू को, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की भी बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। दूसरे दिन क्या हुआ, छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म हो रही थी, मतलब छोटू के पापा जब काम पर गए उससे पहले उनकी शिफ्ट के पहले वाले शिफ्ट का काम खत्म हो रहा था, तो वो वापस लौट रहे थे। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। क्या इशारा किया? स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं है। अड़िग नहीं है मतलब अपनी जगह पर यह, मतलब एक जगह नहीं टिक रहा है, ये एक जगह अड़िग नहीं है, मतलब हिलडुल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया, अड़िग का मतलब पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। आगे देखिएगा, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। मतलब वो बोले कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? मतलब वो सोचने लगे कि हमारी धरती के अलावा और कहां पर जीवों का अस्तित्व होगा, कि किसने भेजा है ये जो अंतरिक्ष यान जो हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है, यह किसने भेजा है। ठीक है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए, मगर अब कहाँ गया, हाँ, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, मतलब इसके लिए आवश्यक मात्रा में कोई ईंधन या शक्ति तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा कि उसको हम देख पाएंगे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। उस अंतरिक्ष यान से क्या हुआ? एक यंत्र का हाथ, मतलब मशीन द्वारा बनाया गया हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब उसको देखता रहा, मतलब उस अंतरिक्ष यान का जो साइन कंप्यूटर पर आ रहा था वो उसको देखता रहा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? नंबर 1 को ऐसा बोला गया कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, जो अंतरिक्ष यान हमारी तरफ बढ़ रहा है। देखिएगा, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। जो कॉलोनी के ऐसे, मतलब ऐसे ब्लॉक में बांटा हुआ था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे उनको बांटा हुआ था। तो नंबर 1 की जिम्मेवारी क्या थी? कॉलोनी की सुरक्षा। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। उन्होंने, मतलब नंबर 1 ने कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है।
मतलब आकाश में ही, अंतरिक्ष में ही हम यंत्र को वो जो अंतरिक्ष यान है वो आ रहा है उसको बेकार करके जमीन पर उतरने के लिए मजबूर करने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं। जी नंबर 1 क्या बोलता है कि मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं। यंत्र मतलब मशीनी जो चीजें हैं वो हैं। किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है, किसी तरह के जीव को इसमें नहीं भेजा गया है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसीलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी कि हमें उनकी तरफ देखते रहना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। अगर हम इस अंतरिक्ष यान को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि वे और आगे बड़े अंतरिक्ष यान हमारे पास भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर, गलतफहमी मतलब उनके दिमाग में यह हो कि इस जमीन पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है जो हमारे काम आ सके, कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, और जो नंबर 3 थे वो क्या करते थे, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे। अध्यक्ष क्या करने जा रहे थे, कुछ बोलने जा रहे थे कि फोन की घंटी बजती है। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, मतलब अध्यक्ष ने अपना जो भी पहन रखा था उसको उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। जो अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 है वो हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम लेके गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। जहां पे वे खड़े थे कंट्रोल रूम में, वहां पे क्या था, अंतरिक्ष यान क्रमांक से 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने ऐसा अपने पापा से पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर, आगे देखिएगा, बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन बने हुए थे। कंसोल मतलब एक कीबोर्ड के जैसा होता है, जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है वैसा ही कई बटनों का बना होता है, उसे कंसोल कहते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेरना मतलब मिट्टी उठाना, मतलब ऐसे खोद के मिट्टी उठाना लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सब लोग उस अंतरिक्ष यान की जो हरकत थी उसको देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। और अचानक से क्या हुआ, खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक छापड़ मतलब एक थप्पड़ रसीद कर दिया, मतलब एक थप्पड़ मारा उसको, और लाल बटन को पूर्व स्थिति में डाल दिया। और लाल बटन का क्या किया उसने, जैसा था वैसा ही दोबारा से कर दिया।
मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा सहसा मतलब अचानक से रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, जो अमेरिका की कंपनी है, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वक्तव्य मतलब जो बात चल रही थी, वक्तव्य मतलब उस बात ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, क्या नाम था अंतरिक्ष यान का, इसको ध्यान रखना, वाइकिंग, ठीक है, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। देखिएगा, नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। दुरुस्त मतलब ठीक करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मतलब इस प्रश्न का आज भी कोई हल नहीं ढूंढ पाया है, मतलब एक रहस्य बना हुआ है। अच्छा, इसके लेखक कौन है? जयंत विष्णु नारिलकर, ठीक है, ये जयंत विष्णु नारिलकर है, इन्होंने ही इस कहानी को लिखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जब वो छोटू उस बटन को दबा देता है तो उसका जो यांत्रिक जो यान था, जो उसमें रिमोट बैठा रोबोट बैठा हुआ था, उसका जो हाथ बाहर निकला हुआ था वो क्या हो गया था, उसने हरकत करनी बंद कर दी थी। मतलब जो वो काम कर रहा था उस अचानक से वो बंद हो गया था। ठीक है, छोटू भी उस समय क्या था, छोटू भी उस वहां पर अपने पापा के साथ वहां पर गुफा में गया हुआ था। ठीक है, तो आज हमने जो ये पाठ पढ़ा आपको कैसा लगा, आनंद आया कि नहीं आया, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो आज के लिए मेरा ये वीडियो इतना ही। कल हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य के आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।